डॉ एंड्रयू का संघर्ष और उनके मानसिक हालात उनके पेशेवर जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पेश करते हैं। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कैसे तनावपूर्ण परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता पर पड़ सकता है और किस प्रकार यह व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सारा की गहरी भावनाएं और अपने गांव के प्रति उनका अटूट लगाव कहानी के मुख्य विषय को और भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। उनका निर्णय एक निर्णायक मोड़ है जो केवल उनके परिवार के भविष्य को ही नहीं बल्कि समुदाय की दिशा को भी प्रभावित करता है। यात्रा के दौरान आने वाले संकटों का सामना करते हुए मित्रता और सहयोग की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भावनाएं उनकी सुरक्षा और एकता को मजबूत करती है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। पात्रों को जंगल में सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि वे मनहूस शेरों और चतुर गीदड़ों से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि वे रात होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। एंड्रयू, जो एक मुख्य पात्र है, अपने दोस्तों से मदद मांगता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे सब एक साथ रहें। वह अपनी साथी को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है, और इस दृढ़ता से उसकी जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट होता है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, पात्रों को यह एहसास होता है कि वे रास्ता भटक गए हैं। उन्हें अपनी यात्रा को फिर से सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता थी, जो उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा पहलू बन जाता है। टैबू और ग्रून रात के अंधकार में सुरक्षित रहने के लिए योजना बनाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे ड्राइवर के कैबिन में खुद को बंद कर लेंगे ताकि संभावित खतरों से सुरक्षित रह सकें। टायलर, डर से भरा हुआ, अपनी जगह बदलने के लिए टैबू से कहता है। हालांकि टैबू उसकी इस पेशकश को अस्वीकार कर देता है, यह दर्शाते हुए कि वह इस स्थिति में कुछ नहीं बदलना चाहता। मैक्स, खोए हुए रास्ते पर चलते हुए शेरों की दहाड़ सुनता है। उसकी यह स्थिति बाकी समूह के लिए चिंता का विषय बन जाती है, जो उसकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। एंड्रयू अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद गहरे सदमे में है, और यही कारण है कि उसकी मानसिक स्थिति और भी विकृत हो गई है। वह अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा है, शायद अपने विचारों में खोया हुआ। जब एंड्रयू और उसके दोस्त एक कार को देखते हैं, तो उनकी खुशी अचानक समाप्त हो जाती है। वे जल्दी ही समझ जाते हैं कि वे एक खतरनाक तस्करी गिरोह के हाथों में फंस गए हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। गिरोह के सदस्यों के साथ संघर्ष के दौरान एंड्रयू अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। यह स्थिति न केवल उनके साहस की परीक्षा लेती है, बल्कि दोस्ती के बंधन को भी मजबूती प्रदान करती है। मुख्य पात्रों के बीच की दोस्ती और एक दूसरे की रक्षा करने की भावना महत्वपूर्ण बन जाती है। ये पात्र एक दूसरे को कठिनाइयों में सहारा देते हैं, और इसी तरह से वे एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। कहानी में आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों का सामना किया जाता है, जैसे कि शेरों के हमले और जंगली जानवरों की प्रताड़ना। ये चुनौतियां पात्रों के मनोबल को और भी अधिक मजबूत बनाती है। एक पात्र अपने बलिदान के माध्यम से दूसरे की जान बचाने की कोशिश करता है। यह कार्य मित्रता और निस्वार्थता का प्रमाण है, जो इस कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।